तो वेलकम टू माय चैनल एस नॉलेज क्लासेस। तो आज लेकर आया हूं मैं पार्ट 2 क्लास 8 के ट्रैवल वाले वीडियो का। देन पहले वाला वीडियो के बाद ट्रैवल वाला वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग गया था, आई नो। देन मैं कर रहा था बहुत सारे और वीडियो पे काम। तो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पुराने वाले वीडियो पे बात की थी, तो ट्रैवल वाले लोगों के नाक में दम करके रखा था कॉलोनियन वालों ने। तो यहाँ कॉलोनियन की डिसिप्लिन देखी जा रही थी कि वो किस तरीके से एक के बाद एक रूल और रेगुलेशंस लगा रहे हैं और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ट्राइबल पीपल को। देन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि यहाँ पर उनको सेटल किया गया, ट्राइबल लोगों को कॉलोनियन के द्वारा सेटल किया गया, एक जगह रखा गया लैंड का रेवेन्यू के लिए। एक तरीके से लैंड को मेजर किया गया, फिक्स तरीके से रखा गया, हर किसी की अपनी अपनी जमीन होने लग गई। तो यहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने यहाँ जो ट्राइबल लोगों का एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था कि जो ट्राइबल यहाँ से वहां घूम रहे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और बहुत ही ज्यादा मैसी मामला चल रहा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी मामला चल रहा है। तो उस कॉम्प्लिकेटेड मामले को सुलझाने का तरीका है कि इनको एक फिक्स लैंड दिया जाए और फिर हम इससे रेवेन्यू कलेक्ट करें, जो करना थोड़ा सा आसान है। तो उन्होंने राइट दिया सबको इंडिविजुअल लैंड रखने के लिए, ताकि वो सारे इंडिविजुअल लैंड रखे और उससे रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। पर कुछ लोगों ने यहाँ लैंड को अपना खुद ओनरशिप मानने लग गए। अब यहाँ पर ब्रिटिश की जो ये झूम कल्टीवेशन का लॉजिक था वो फेल होने लगा था। तो यहाँ पर झूम कल्टीवेटर्स को वहां पर ये प्रोग्राम उनका फेल हो जाता है। वो कोशिश कर रहे थे झूम पे काम करने के लिए, कल्टीवेशन पे काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर काम नहीं किया। अब यहाँ रीजन बनता है कि जब अच्छा खासा सेटलमेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनको अच्छी खासी जमीन देने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही थी कि वहां पर एक तो एरिया थोड़ा ड्राई है, दूसरा वहां पर स्कार्सिटी है वाटर की, मतलब पानी की बहुत कमी है, जिसके कारण सेटल इसे नहीं हो रही थी। अगर एक जगह पे सब कुछ अच्छे वैसे से रिसोर्सेस उसको मिल ही रहे होते तो वो झूम खेती की तरह एक के बाद यहाँ वहां ऐसी खेती क्यों करते हैं, ये कॉमन सी बात थी। लेकिन वो लोग यहाँ ट्राइबल लोग यही किया करते थे ताकि वो अपना गुजारा चला सके, अपने लाइफ स्टॉक के लिए काम करते थे। और यहाँ पर जब उनको एक जगह पे रखने की कोशिश की गई तो यहाँ पर वो मिशन फेल हो जाता है। तो यहाँ पर ब्रिटिश लोगों को कुछ प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ता है। और वो प्रोटेस्ट कौन सा था? प्रोटेस्ट था यहाँ पर कि नहीं भाई, झूम कल्टीवेशन को रखो, इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट देखा गया सामने। इसी के साथ आता है फॉरेस्ट के लॉ। और फॉरेस्ट लॉ के साथ यहाँ पर फॉरेस्ट को काफी क्लासिफाइड किया गया ताकि पता चल सके कोई रिजर्व हो, कोई किस तरीके से संभाला जा सके। तो अलग अलग लॉ के साथ फॉरेस्ट को भी कंजर्व किया जा रहा था, फॉरेस्ट को भी बांटा जा रहा था, डिवाइड किया जा रहा था और उनको अलग 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 ब्लॉक्स में रखे जाने लगे। यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट की बात की जाती है तो रिजर्व फॉरेस्ट में आप फ्रीली मूव डाउन नहीं कर सकते थे। और फ्रीली मूव ना करने का मतलब ये है कि आप यहाँ से खेती नहीं कर सकते, यहाँ पर आप यहाँ पे झूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो। सेकंड, यहाँ पर से आप फ्रूट्स या नट्स या जो भी आप हर्ब्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो, आप यहाँ हंटिंग नहीं कर सकते हो। देन यहाँ पर जिस तरीके से आप फ्रीली इस फॉरेस्ट को अपना मान रहे थे और अपना मानकर आप यहाँ पर जिस तरीके से काम कर रहे थे, देन ग्रेजिंग नहीं करवा सकते हो, ये सारी जो चीजें कर रहे थे इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, इन्हें बंद किया गया। इसके कारण प्रॉब्लम यहाँ पर क्या फेस हुआ होगा? फाइनली ट्राइबल लोग जब आगे कुछ नहीं कर पाए तो वो यहाँ से मूव डाउन हो जाते हैं किसी दूसरी जगह पर। अब यहाँ पर जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव डाउन कर रहे थे तो यहाँ ब्रिटिश लोगों को कुछ लॉस होता है, कुछ नहीं बहुत बड़ा लॉस होता है। और बड़े लॉस के अंदर उनको मिलता है सबसे बड़ा लॉस लेबर का, वो भी पुअर लेबर का, जहाँ पर बहुत सस्ते में वो लेबरिंग करवाते थे। पर जब यहाँ पर सारे लोग यहाँ से उधर से मूव डाउन कर रहे थे तो मूव डाउन करने की वजह से लेबर की बहुत ज्यादा कमी होने लग गई। और इसके कारण उन्होंने कुछ हिस्सा जो है, जैसे जंगल का कुछ हिस्सा है, वो उनको दे दिया गया ताकि वो झूम खेती कर सके। और उसके बदले में रेलवे के लिए उन्हें लेबर जो है वो अच्छे काम में सही से मिलने लगे कि हाँ भाई उनको लेबर की कमी हो रही थी। और उसमें रेलवे की जो काम है वो रुक रहे थे, वो अब बंद हो गए। और जो रेलवे के काम रुक रहे थे वो अब स्टॉप हो गए, कोई रेलवे का काम जो है यहाँ नहीं रुक रहा था। तो यहाँ पर ब्रिटिश भी सही है, ट्राइबल का भी सही है, लेकिन यहाँ पर फिर भी देखा जाता है तो ट्राइबल के साथ प्रॉब्लम आ ही रही है। सबसे पहला रेवोल्यूशन दिखाई देता है यहाँ पर। तो सबसे पहला रेवोल्यूशन दिखाई देता है यहाँ पर सोंगराम संगवा इन 1906 असम में देखा जाता है। देन हर रेवोल्यूशन के जो लीडर्स थे और पार्टीज थे उससे धीरे धीरे नाम आपको नए नए देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर फाइनली क्या होता है कि जो ज्यादा जिनके पास पैसे थे वो फॉरेस्ट खरीदने लग गए, मनी लैंडर्स जो थे फिर लोन देने लग गए। धीरे धीरे क्या है कि वो फॉरेस्ट को धीरे धीरे अपने अंडर ला रहे थे। अब यहाँ पर कमी खिलती है, यहाँ पर जो है कमी होती है, ट्राइबल्स लोगों को परेशानी होती है। और उनकी जो ये चीज से इनके सारे जंगल छीने जा रहे हैं फोर्सफुली, इनके मूवमेंट का कोई वर्क नहीं हो रहा है, मूवमेंट पे उनका कैसा असर हो नहीं रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो धीरे धीरे जो है उनका पूरा का पूरा एरिया फॉरेस्ट जो है वो मनी लैंडर्स के पास चला जाता है। और वो इनको अब एज अ ट्राइबल, ये ट्राइबल के पहले उनकी ही जंगल है, पहले वही थे, और अब वो उनको एज अ वेज के रूप में, एक लेबर के रूप में देख रहे कि वो उन्हें वेजेस दे और उसके बदले में उनको पुअर लेबरिंग करे और उनको पैसे दे और उसमें वो सिर्फ लेबरिंग करे। देन वो अपनी ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो धीरे धीरे हट रही थी, स्किप हो रही थी, धीरे धीरे उनकी जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो धीरे धीरे वैनिश होती जा रही है। और यहाँ पर वो चाहते थे कि हाँ भाई ये जो है ये ट्राइबल लोग अब हमारे यहाँ पर काम करे, बकायदा एक लेबर की तरह। अब यहाँ पर बात करते हैं जो सिल्क रूट की, यहाँ पर बात करते हैं सिल्क ककून की। तो यहाँ हजारीबाग में जो जितने भी यहाँ हजारीबाग में जो
जितने भी लेबर्स हुआ करते थे जो असल में पहले ट्राइबल हुआ करते थे, तो उनको एज अ लेबरिंग करके ककून इकट्ठा करने के लिए दिया जाता था। बकायदा उनको कैश लोन्स दिए जाते थे ताकि वो ये सारी चीजें कलेक्ट कर सके, और इसको फिर फाइनली मनी लेंडर्स क्या करते थे या ट्रेडर्स क्या करते थे, उन्हीं सारी चीजों को ट्रेड किया करते थे बाहर जगह पे, जहां पर गया में भी ट्रेड किया जाता था, और वो अपना बड़ा पैसा बनाते थे, बढ़िया करके पैसा बनाते थे, और यहाँ पर उनको सिर्फ एक वेजेस के रूप में लेबरिंग मिलती थी, और उतने ही लेबर से ट्राइबल लोगों को काम चलाना पड़ता था। तो यहाँ जो ककून है जिसके बारे में बात की गई है, वो सारे ककून को ये गया में शिफ्ट करते थे, गया में यहाँ एक्सपोर्ट करते थे, और गया में ये जब ये चीजें जहां से देखा जाए तो ट्राइबल से खरीदते थे, उसका 5 गुनी कीमत, 5 टाइम्स जो है उसकी कीमत जो है उतने में वो एक्सपोर्ट किया करते थे। और इस बीच में जो मिडल मैन हुआ करते थे, जो बिचौलिए का काम करते थे, जो बिचौलिए का काम करते थे, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट पाते थे। तो 19 एंड 20th सेंचुरी के अंदर काफी रिवेलियन एक्टिविटीज दिखाई दी। ये सारे रिवेलियंस जो है वो अगेंस्ट उनके एक्सप्लॉइटेशन से, उनके लॉज से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से, और इस तरीके से मनी लेंडर्स का, ट्रेडर्स का और कॉलोनियल रूल्स का इतना ज्यादा परेशान करने से, उनकी लाइफ में इतना इंटरप्ट करने से, और उनको इतना एक्सप्लॉइट करते हुए उनको एक लेबर बना देने से उन्होंने फाइनली रिवेलियन चालू कर दिया। तो यहाँ पर काफी रिवेलियन मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें आपको दिखाई देता है कोल, जो 1831 से 32 के बीच में, 1831 से 32 के बीच में आता है। इसके बाद आ जाता है संथाल, जो 1855 1855 में दिखाई देता है। उसके बाद आ जाता है बस्तर इन सेंट्रल इंडिया इन 1910, एंड इसके बाद दिख जाता है वर्ली इन महाराष्ट्र 1940 में। यहाँ पर बिरसा मुंडा की बात करते हैं तो बिरसा मुंडा एक पुअर फैमिली में जन्म लेते हैं, जहां पर वो एक बोहुंडा नाम के विलेज फॉरेस्ट के अंदर वो जन्म लेते हैं 1870s में। और यहाँ वो भेड़ बकरिया या फिर ऐसी ग्रेजिंग का जो है नॉर्मली जो हर्डिंग एंड तरीके से कम्युनिटी हुआ करती थी, एक ट्राइबल कम्युनिटी हुआ करती थी, जहां पर वो ग्रेजिंग कर रही है आपका। और यहाँ पर कुछ लोकल चीज भी होती थी, जिसमें अकहारा करके नाम है, जिसमें उनका लोकल डांस हुआ करता था, फ्लूट डांसिंग होती थी। तो यहाँ बिरसा मुंडा पहले कुछ काम करता है। बिरसा मुंडा का काम क्या होता है कि वो पहले गांव को साफ रखना चाहता है, वो गांव को साफ करता है, शराब बंद करवाता है, जादू टोना या इस तरीके से कोई भी चीजें होती थी विच क्राफ्टिंग, उन सबको बंद करता है, सॉर्सरिंग को बंद करता है। और उनका बस एक ही मकसद है कि ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल सोसाइटी को जो है, ट्राइबल सोसाइटी को उससे वापस रिफॉर्म किया जाए। तो 1895 के अंदर वो काफी फॉलोवर्स इकट्ठा कर लेता है, और सारे लोग लग जाते हैं काम में कि भाई बस किसी तरीके से ये जो हमारा गोल है वो वापस पूरा हो जाए। तो वो क्या करते हैं, जंगलों के अंदर कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं, वो जंगलों में प्लांट्स लगाते हैं, वो इसके बाद नेचुरल जो है टैपिंग स्प्रिंग्स को बनाते हैं। तो बिरसा चाहता है कि वो किसी तरह की जो कॉलोनियल जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, पॉलिटिकल जो पावर से इनको पकड़ रखा है, इनको ऊपर इतना फोर्स करते हैं, वो सबसे दूर हो सके, सब कुछ ये सब चीजें खत्म हो सके। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात, अगर इस तरीके से मूवमेंट हो गया, इस तरीके से जब हलचल होती है, तो कॉलोनियल लोग, ब्रिटिश लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो वो इन्हें 1895 में अरेस्ट कर लेते हैं, और 2 साल बाद 1897 में उसे रिलीज कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी वो नहीं रुकते, उसके बावजूद भी वो विलेज टू विलेज जाते हैं, और फिर से फॉलोवर्स को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। वही वापस दोबारा फॉलोवर्स आ भी जाते हैं, और वो वहाँ के चर्च, वहाँ की पुलिस, उन सब जगहों पर अटैक करते हैं। वहाँ के जितने भी फॉलोवर्स है वो ये सारी चीजें काम करते हैं। जहां तक अभी तक हमने देखा कि उन्होंने पुलिस पे अटैक किया, चर्च पे अटैक किया, यहाँ तक जमींदारों पर भी, उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैक किया था, कि ये सारे लोग तो है जो इन्हें परेशान कर रहे हैं। तो इन्हीं पे अटैक करके फाइनली ये भी एक तरीके से देखा जाए तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सामने वाले को भी लग सके कि हाँ भाई, अगर आप हमें दबाने की कोशिश कर रहे हो तो भैया हम दबने वाले नहीं है। तो यहाँ पर ये मूवमेंट थोड़ा सा वर्क कर रहा था, और कोशिश थोड़ी हो रही थी, और फोर्स भी ज्यादा लग रहा था, प्रेशर बन पा रहा था। तो उनका फ्लैग जो है वो व्हाइट था, हाँ दिख रहा है, शांति का प्रतीक दिखा रहे हैं। और 19s में, जैसे 1900 में, 1900 के अंदर ही फाइनली बिरसा मुंडा की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है कोलेरा के बीमारी के साथ। और इसके कारण ये जो मूवमेंट है धीरे धीरे फेड होना चालू हो जाता है, थोड़ा धुंधला होना चालू हो जाता है, क्योंकि बिरसा मुंडा के टाइम पर काफी अच्छा खासा ये इसका रिस्पॉन्स हो गया था। जैसा आप देख सकते थे, अभी तक मैंने जो पढ़ा है उसमें आप देख पाए थे कि काफी अच्छा खासा वर्क चल रहा था। पर इससे हुआ क्या, इससे एक चीज हो गई कि ये जो प्रेशर उन्होंने बनाया था, उससे एक दोबारा ऐसा कुछ ना हो जाए ना, अभी बिरसा मुंडा आया तो फिर कोई और भी आ सकता है इसी तरीके से रिबेल करते करते करते। तो फाइनली ब्रिटिश वाले लोगों ने, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ रूल्स एंड लॉ बनाए, कुछ लॉज बनाए इसके लिए, ताकि कुछ तरीके से ट्राइबल लोगों को कंट्रोल किया जा सके। और लॉ कुछ ऐसा बना कि जो आउटसाइडर होते थे, जिन्हें डिकूस कहा जाता था, तो इस चैप्टर के आपने देखा भी होगा, ट्राइबल एंड डिकूस कहा गया। तो डिकूस जो थे वो आउटसाइडर होते थे, जो फिर धीरे 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 जंगलों पे इन ट्राइबल लोगों पर अपने आप का कंट्रोल करने लग जाते थे, और ये आउटसाइडर इनकी जमीन छीनने लगते थे। ये सारी चीजें ना हो इसके लिए क्या, क्योंकि फिर से दोबारा ये मूवमेंट आ सकते हैं, फिर दोबारा वैसे कोई बिरसा मुंडा आ सकता है, फिर इनजस्टिस के लिए कर सकता है, फिर शायद उस तरह चीज को हम रोक ही ना पाए। जैसे ये बहुत बड़ा हो चुका था, और जिस तरह का नुकसान ब्रिटिश ने भी उठाया, तो ऐसा दोबारा ना हो, तो ऐसा कोई इनजस्टिस ना हो, क्योंकि ये लोग भी अपना एंगर दिखा सकते हैं। ट्राइबल लोगों के अंदर भी वो बात है, वो अपने पूरी तरीके से अपना एक्सप्रेशंस दिखा सकते हैं, ये गवर्नमेंट को पता चल गया था।
तो फाइनली यहाँ पर हो जाता है इस चैप्टर का एंड। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा, क्योंकि हमने ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में इतना कुछ नहीं जाना हिस्ट्री के अंदर, हम मोटा मोटा हिस्ट्री पढ़ते हैं, देन यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में हम जान पाए। तो प्लीज जाते जाते यहाँ पर मैं कर रहा हूँ अलविदा, और उससे पहले आपका एक काम है, लाइक कमेंट और शेयर, तीन चीजें हैं प्लीज कर दीजिए, और यहाँ पर बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।